हे मित्र, बुराई की खासियत है कि वह कभी हार नहीं मानती और अच्छाई की खासियत है वह कभी हारती नहीं है। यहां पर देखिए विशेषता, हार मानना और हारने में बहुत अंतर है। जो इंसान बुरा करता है दूसरे का, बुरा सोचता है दूसरे का, बुरा बोलता है दूसरे का, जिसका सारा समय अपध्यान में जाता है, बुरा बुरा सोच विचार बोलने में जाता है, निंदा करने में जाता है, पीठ पीछे सबकी निंदा करता है, उसका दोष भी प्रकट हो जाता है, तब भी वह अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है, झुकने के लिए तैयार नहीं होता है और एक गलती का बदला लेने के लिए दूसरी गलती का बदला लेने के लिए तीसरी गलती का बदला लेने के लिए चौथी गलती, और गलती पे गलती और गलती का परिणाम बार बार भोग करके भी वो गलती ही करता जाता है, झुकने का नाम नहीं लेता। मतलब बुराई की खासियत है कि वो हार मानने के लिए तैयार नहीं होती है। उदाहरण है पार्श्वनाथ भगवान और उससे बैर मानने वाला कमट का। पार्श्वनाथ ने कभी कमट से बैर नहीं माना, लेकिन कमट ने पार्श्वनाथ से बैर माना। पार्श्वनाथ भगवान ने कभी कमट का बुरा नहीं किया, लेकिन कमट ने हर जन्म में पार्श्वनाथ का बुरा किया और कमट अपने बुरे कर्मों के कारण से दुर्गति में जाता रहा, दुख भोगता रहा और फिर वापस आया। फिर पार्श्वनाथ को देखकर ही बैरभाव धारण कर लिया, इनके कारण मेरा बुरा होता है, इनने मेरा बुरा किया। कमट ने जब तक पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान नहीं हो गया तब तक उसने हार नहीं मानी। महामुनिराज तीर्थंकर बनकर के जब विराजमान थे, 7 दिन तक दिन रात भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग करता रहा। कभी ओले शोले, वर्षा, पानी, धूल उड़ाई, अपशब्द यूज किए, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान हार मानने वाले नहीं थे। जब से उन्होंने मरुभूति की पर्याय से कमट के उपसर्गों को सहन करना शुरू किया, तो मरुभूति की पर्याय में, फिर हाथी की पर्याय में, फिर महामुनिराज की पर्याय में, जब पार्श्वनाथ भगवान मुनिराज थे कमट अजगर बना, पार्श्वनाथ भगवान मुनिराज थे कमट शेर बना, पार्श्वनाथ भगवान मुनिराज थे कमट भील बना, तब उसने उपसर्ग किए। और जब भगवान पार्श्वनाथ थे तब भी कमट ने पार्श्वनाथ के ऊपर देव बन करके उपसर्ग किया। 7 दिन तक उपसर्ग किया, लेकिन पार्श्वनाथ ने हार नहीं माने और पार्श्वनाथ भगवान अपने आत्म ध्यान में लीन हो गए। जब केवल ज्ञान प्रकट हो गया, पार्श्वनाथ भगवान 5000 धनुष ऊपर उठ गए, चतुर निकाय के देव आ गए उनकी सेवा में। तो कमट ने देखा, ओहो ये क्या। तब कमट ने हाथ जोड़े, पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में बैठ करके क्षमा याचना की। तो ध्यान रहे, बुराई की खासियत है कि बुराई कभी भी हार नहीं मानती है। कमट ने हार नहीं मानी, जब पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान हुआ तब उसने हार मानी। और अच्छाई की खासियत है कि जन्म जन्म तक अच्छाई बढ़ते अच्छाई पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान बना करा करके भगवान बना दिया, तब भी अच्छाई ने हार नहीं मानी। तो भव्यात्माओं, ध्यान रखना, अगर आप अच्छे हैं और बुरे लोग यदि आपके ऊपर उपसर्ग कर रहे हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं, आप पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र को पढ़ना, श्रीपाल के जीवन चरित्र को पढ़ना, पांडव पुराण को पढ़ना और पद्म
पढ़ना। आपको मालूम चलेगा इन ग्रंथों को, वर्तमानियों को पढ़ने से कि बुराई हार नहीं मानती है, लेकिन हारती जाती है, हारती जाती है, हारती जाती है, हारती जाती है, लेकिन हार नहीं मानती है। और जो अच्छे लोग होते हैं वे कभी भी हारते नहीं, अपने मनोबल को नीचा नहीं होने देते हैं। इसलिए आप अगर अच्छाई के पथ पर चल रहे हैं तो आपको बुराइयों से डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बुराइयां कभी हार नहीं मानेंगी। आपकी नियति है, आपको हारना नहीं चाहिए। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, बढ़ते जाइए, फिर प्रयास कीजिए, फिर प्रयास कीजिए, फिर प्रयास कीजिए। आप आगे बढ़ते जाइए, अच्छाई के पथ पर आप चलते जाइए, चलते जाइए। बिल्कुल हार मानने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छाई के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे तो आप पारसनाथ भगवान की तरह एक दिन तीर्थंकर पारसनाथ बन जाएंगे। अच्छाई को हारने की जरूरत नहीं है, अच्छाई को तो अंत में जीत ही मिलना है। इसलिए जीत का सपना हमेशा देखना चाहिए, जीत की ओर हमेशा दृष्टिपात रखना चाहिए, जीत का संधान करना चाहिए। अच्छाई को कभी भी मायूस होकर के, निराश होकर के, हताश होकर के नहीं बैठना चाहिए। अच्छाई को हमेशा उत्साह के साथ में, उमंग के साथ में आगे बढ़ता रहना चाहिए, क्योंकि जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। जय महावीर, जय गुरुदेव।